Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of 5th class of Math subject. In last lecture, we learned about Roman numerals, and in this lecture we learn the topic of Roman numerals, comparison of Roman numerals. रोमन न्यूमेरल्स को कैसे कंपेयर करना है वो इस लेक्चर में हम सीखेंगे। फर्स्ट ये सीखने के लिए हमें लास्ट लेक्चर भी आने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक रोमन न्यूमेरल्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट रोमन न्यूमेरल्स, सबसे छोटा रोमन न्यूमेरल्स कौन सा है? आई को हम क्या लिखते हैं इंडो अरेबिक न्यूमेरल में? 1। एंड वी की वैल्यू कितनी है? 5। एक्स की वैल्यू है 10 और एल की वैल्यू है 50। सी की वैल्यू है 100। डी की वैल्यू कितनी होती है? 500 एंड एम की वैल्यू कितनी है? 1000। ये 7 क्या है? बेसिक रोमन न्यूमेरल्स हैं जिससे हम सभी नंबर्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये भी हमने सीखा था ना। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया XL, तो X की वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है और L की वैल्यू कितनी होती है? 50 यहाँ पे लिखा है हमने। लेकिन यहाँ पे एक रूल भी बताया था हमने। कौन सा रूल था? अगर लेफ्ट साइड जो न्यूमेरल दिया हुआ है वो क्या हो? राइट साइड के न्यूमेरल से स्मॉल हो, छोटा हो, तो वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो लेफ्ट साइड क्या है? X है जिसकी वैल्यू 10 है, तो ये क्या है? छोटा ही है ना 50 से, तो ये 50 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो XL की वैल्यू कितनी रह गई? 40। 3 रूल पढ़े थे ना हमने। फर्स्ट रूल कौन सा था? फर्स्ट रूल था कि कोई भी न्यूमेरल है जो वो कितने टाइम रिपीट हो सकता है? 3 टाइम। इससे ज़्यादा बार कोई भी न्यूमेरल रिपीट नहीं होगा। कैसे? जैसे हम 8 को क्या लिखते हैं? 8 को ऐसे ही लिखते हैं ना। ये क्या है? ये फर्स्ट क्या है? 5। वी की वैल्यू कितनी होती है? 5। ये 3 टाइम 1, तो कितना होगा टोटल? इज इक्वल टू 8। इसकी वैल्यू क्या होगी? 8 ही होगी ना। इसकी वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। अगर हमने 9 लिखना हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 9 को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। 9 को भी ऐसे ही लिखते हैं 1 2 3 4, ऐसे तो नहीं लिखते हम 9 को, है ना। तो क्या हुआ कि कोई भी न्यूमेरल है जो रोमन न्यूमेरल, वो 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। तो हम 9 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो सेकंड रूल क्या था? सेकंड रूल था अगर राइट साइड का जो रोमन न्यूमेरल है लेफ्ट साइड के रोमन न्यूमेरल से स्मॉल है तो वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। जैसे हमने लिख दिया LX, L की वैल्यू कितनी है? 50। L की वैल्यू कितनी है? 50 और X की वैल्यू कितनी है? 10। तो हमने क्या बोला था? जो लेफ्ट साइड का न्यूमेरल है जो राइट साइड के न्यूमेरल से बड़ा हो, बड़ा है 50, राइट साइड कितना है? 10, इससे बड़ा ही है ना। तो ये क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ऐड हो जाते हैं दोनों। तो LX की वैल्यू क्या है? 60। और थर्ड रूल क्या था? अगर लेफ्ट साइड का रोमन न्यूमेरल है जो राइट साइड के रोमन न्यूमेरल से स्मॉल हो, छोटा हो, तो वो क्या हो जाता है? माइनस। इसी को हम अगर ऐसे लिख दें XL, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? X की वैल्यू कितनी है? 10 और L की वैल्यू कितनी है? 50। तो ये क्या हुआ? X की वैल्यू माइनस हो जाएगी ना फिर। यही तो बोला हमने, लेफ्ट साइड का रोमन न्यूमेरल क्या हो? स्मॉल हो राइट साइड से, तो वो क्या हो जाता है? माइनस। तो XL की वैल्यू कितनी होगी? 40। ये हमने 3 रूल पढ़े थे। टुडे आवर टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ रोमन न्यूमेरल। कंपैरिजन करना सीखेंगे हम रोमन न्यूमेरल्स का।
सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, उनको कन्वर्ट करना आना चाहिए इंडो अरेबिक न्यूमेरल्स में, फिर ही हम इजीली उनको कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट हमें एग्जांपल दी हुई है, कंपेयर एक्स एक्स आई वी एंड एक्स एल, इन दोनों को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो x की वैल्यू कितनी है 10 और सेकंड x की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, और थर्ड क्या है आई वी की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, पता है हमें, है ना। तो 4, तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू होगी 10 10 20 और 24 होगी। और सेकंड एक्सएल की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 10 और l की वैल्यू कितनी है 50 है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अभी हमने पीछे पढ़ा है। तो ये क्या हो गया 40, है ना। तो अब 24 और 40 को कंपेयर करना है, जो हम इजीली कंपेयर करेंगे। लार्ज कौन सा है 40 है, तो साइन कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, है ना। यहाँ नीचे भी देखो ऐसा ही दिया हुआ है हमें। हमने क्या निकाली थी, एक्स एक्स आई वी की वैल्यू 24 निकाली थी, एक्स एल की वैल्यू कितनी निकाली थी 40 निकाली थी। इन दोनों को कंपेयर करो, 40 बड़ा है ना। तो नंबर कौन सा बड़ा, और 40 वाला नंबर कौन सा था, एक्सएल था। एक्सएल की साइड क्या हो जाएगा, साइन का ओपन वाला फेस हो जाएगा। एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्स एक्स आई वी से क्या है, ग्रेटर है। हम कुछ और नंबर लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने इन एग्जाम्पल्स को ही ले लो, प्रैक्टिस जोन 4 को ही ले लो। इनमें से हम फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट सम लेते हैं। फर्स्ट सम में क्या दिया हुआ है हमें, एक्स आई वी, एक्स की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, और आई वी की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है। 10 + 4 कितनी हुई 14, है ना। ये बीच में बॉक्स है हमारा। और नेक्स्ट साइड, दूसरी साइड क्या दिया हुआ है हमें, एक्स की वैल्यू कितनी है 10, और वी आई की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है ना। जो ये वी आई होता है, ये इसकी वैल्यू तो 6 होती है, अगर आई वी लिखा हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 4 होती है। तो +6 आ गया, 10 + 6 16। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हुई 16 वाली, तो साइन कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन ये वाला आएगा, है ना। समझ आया ना। एक सम और करते हैं हम, इनमें से सी सम करते हैं। सी की वैल्यू कितनी है 100 है, अभी हमने लास्ट में देखा था। सी की वैल्यू 100 और 3 आइस हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई इसकी 103 हुई ना। और इस साइड क्या है एक्स की वैल्यू कितनी होती है 10, और सी की वैल्यू कितनी होती है 100, सी की वैल्यू कितनी होती है 100। तो ये क्या है, माइनस हो जाएगा ना। एक बात ध्यान में रखना, जब आप इनको कन्वर्ट करते हो, अगर आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू स्मॉल आ जाए, सेकंड वाली वैल्यू बड़ी आ जाए, तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब इनको माइनस करेंगे हम, 100 में से 10 माइनस किए कितनी आ गई 90। और हमें दिया हुआ है नेक्स्ट वी और 3 टाइम आई, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 8 होती है। 90 + 8 कितनी हुई वैल्यू 98। तो वन साइड तो आ गया 103, और इस साइड वैल्यू कितनी आ गई इनकी 98। तो इन दोनों को, एक मिनट, इसकी वैल्यू कितनी आई 103, कितनी आई 98। तो कौन सा बड़ा हुआ, CII, ये वाला बड़ा हुआ ना। तो साइन कौन सा, ये वाला यूज होगा। फर्स्ट क्या है, हमें उनको कन्वर्ट करना सीखना है इंडो अरेबिक न्यूमेरल्स में, फिर हम क्या है इजीली इनको कंपेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू टू लिसन द लेसन।